बच्चे let's read the question. The question says which of the following statement is not true for glucose? Statement A says glucose exists in two crystalline forms, alpha and beta. B says glucose gives Schiff's test for aldehyde. C says glucose reacts with hydroxylamine to form oxime, and D says the pentaestate of glucose does not react with hydroxylamine to give oxime. So इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है ग्लूकोज के लिए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है. सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अब क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जो ग्लूकोज का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी होती है. यहाँ पे हमारे पास होता है CHOH4 एंड एंड में. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो एज सच एग्जिस्ट ना करके हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है. इसका एक एविडेंस ये भी है कि ऑल्दो ग्लूकोज के पास हमारे पास देखने को मिलता है कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, बट ग्लूकोज नेवर गिव शिफ्ट टेस्ट. ग्लूकोज कभी भी शिफ्ट टेस्ट नहीं देता ऑल्दो इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है. क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो एज सच लीनियर फॉर्म में ना रह के, ओपन स्ट्रक्चर में ना रह के एक साइक्लिक फॉर्म जो है वो ऑप्ट करता है. ठीक है. सेकंड, सो इसमें हमारा जो इन्होंने यही पूछा था कि गिवन स्टेटमेंट्स में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास बी आ गई, दैट ग्लूकोज गिव शिफ्ट टेस्ट. ग्लूकोज शिफ्ट टेस्ट नहीं देता. नेक्स्ट स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं. अब कह रहा है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम. अब जब ग्लूकोज है ऑक्साइम के साथ रिएक्ट करता है, सो ऑक्साइम हमारे हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करता है. सो हाइड्रोक्सिलामीन इज NH2OH. तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाता है ऑक्साइन. तो ये बिल्कुल सही है. हमारे पास बनता है दिस, यहाँ पे हमारे पास 4 एंड CH2OH. सो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑक्साइम का स्ट्रक्चर. सो ग्लूकोज जब हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करेगा तो ऑक्साइम बनाएगा. ये सही है. डी स्टेटमेंट सेज द पेंटाएस्टेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन. सो जो ग्लूकोज का पेंटाएस्टेट है वो हमारे पास हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं करता. ये हमारे पास इंडिकेट करता है, इंडिकेट एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप. इसका मतलब कि उसके पास फ्री CHO ग्रुप नहीं है. सो इससे हमें पता लगता है कि जो ग्लूकोज है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है. अब ए स्टेटमेंट क्या है, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा. सो जब हमारे पास ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो उस केस में हमारे पास जो ग्लूकोज है उसकी दो साइक्लिक फॉर्म्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा. तो हम देख लेते हैं वो कैसे हैं. सो हमारे पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. 6 कार्बन होती हैं इसमें. सो इस कार्बन पे CH2OH, यहाँ पे हमारे पास इधर OH, H, OH, H, OH, H एंड OH. सो ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया. अब इसके में जो ये हमारे पास OH के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास इस पे अटैक करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्म्स बनती हैं. एक फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, कार्बन HOH, नेक्स्ट कार्बन OH, H, next again carbon OH, next carbon OH, H, carbon and CH2OH. और ये जो कार्बन है इसका हमारे पास इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है इस कार्बन के साथ. सो एक फॉर्म तो हमारी ये हो गई और एक फॉर्म हमारे पास होती है और यहाँ पे हमारे पास OH. सो हमारे पास अगर देखें ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2. सो इसमें हमारे पास OH की स्टीरियो का चेंज है. इस फॉर्म को हम कहते हैं अल्फा फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज नोन एज बीटा फॉर्म. सो अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें दो फॉर्म्स आ गई, अल्फा और बीटा. सो अगर हम देखें यहाँ पे, सो ग्लूकोज क्या है, एग्जिस्ट करता है इन टू फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा. सो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आ गई, स्टेटमेंट बी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.